7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन के साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चांद उग गया है, अर्घ्य ले ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य ले लो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही घास में बाल आया, दूसरे घास में कंकड़ आया, तीसरे घास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई तुम्हारे सुहाग का आशीष दे उसके पल्लों में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई और रास्ते में विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने कहा आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी और उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर गले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुटी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगन से मार्गशीर्ष की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसी से सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ लाकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई और तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी और पाँव पकड़कर विनती करना। यह बतलाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून और मेहंदी और टीके से रोली बनाकर छोटी उंगली में उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनो, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने कहा दोनों ने चौपड़ पासे में खेलते, तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो वह सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागित करे। यही करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत की कथा 2। अति प्राचीन काल है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर उनके मुताबिक पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विवल हो श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए, पूछे कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है यह आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ से विहर कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिनसे इस कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बतलाइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था, तब भी शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा दुख सुख की सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवंती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने भूख से परेशान कर दिया। इससे
उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखाया था। लड़की ने अर्ध दे भोजन कर लिया। भोजन करते उसके पति की हड्डी बंद हो गई। अब वो उसके हृदय विदारक करुण चीतकर से सारा गाँव कांप उठा। उस रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बतलाइए। पर इस इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो, तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसके पति स्वस्थ हो गए। अब वो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुई। इस प्रकार सौभाग्य पोतात्री आदि धन धाम की इच्छुक स्त्रियों को यह विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। करवा चौथ की व्रत कथा थी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई ना था। यह घर का सारा काम काज करती थी, उसकी सेवा सबकी सेवा करती थी। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सभी धुतकारते थे। 30 त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई आता था तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं ने मायके से उनके भाइयों करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास की छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकला और तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज वो जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग अपने उसकी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न होकर छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी का अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन रहना चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, मगर एक बात याद रखना कि सामने रखी नाग कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम करती। नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाग को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उससे जल्दी से नाक ढक दी और जल्दी एक सांप की पूंछ नाक के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी वह बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी, तो माँ ने कहा कि छोटी की नाक उठाने और जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वो एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसने काटने का सोचा। वह छोटी और उसकी सास से किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खाकर कह रही थी कि मैंने नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडवा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है, मैं इसे कैसे काट सकता हूँ। वह चुपचाप चला गया। मन में माँ से उसने पूछा, ले आई बहन से बदला। वह कहने लगा कि बहन से बदला कैसे लूँगा। तभी बंडा भाई व उसकी छोटी बहन हुए। अब भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। करवा चौथ व्रत की कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वो करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने देखा मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवाने का यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। है करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, वैसे सभी की पति की रक्षा करना।
कंडी लगानी है। कंडी का नीचे रखिए ना। हाँ वो लगा देंगे क्यों रख देंगे क्या केस पे? देखो कैसे छूटा है। क्या नीचे ही रखा जब जादू चलवा नीचे। हाँ आरती भी होती है क्या? आरती भी होती है ना। हाँ आरती भी होती ना गणेश जी की तो लेकर धूप का भी बोल देना। धूप छोड़ना पड़ेगा।